नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु ग्रह की। मित्रों, गुरु ग्रह सूर्य से पांचवा और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। ज्योतिष में ये नैसर्गिक शुभ ग्रह है। कुंडली में गुरु ग्रह की अनुकूलता व मजबूत स्थिति व्यक्ति को समाज में बहुत प्रतिष्ठित करती है। मान, सम्मान, यश, धन, पद सब कुछ प्राप्त होता है। गुरु ज्ञान का कारक है, इसलिए निश्चित रूप से जातक खूब पढ़ा लिखा, विद्वान, शिक्षित व अच्छे चरित्र वाला भी होता है। आज हम गुरु ग्रह को लाल किताब के अनुसार जानने का प्रयास करेंगे। मित्रों, नवग्रहों में सबसे शुभ ग्रह गुरु को राजयोगकारी भी माना जाता है, यदि यह शुभ स्थिति में हो। लाल किताब में गुरु को जगत गुरु बताते हैं। उच्च या प्रबल बृहस्पति या गुरु वाले व्यक्ति का माथा चौड़ा होता है और उसके चेहरे की जो रंगत है वो सोने की तरह होती है। ऐसे व्यक्ति का बोल चाल भाषा गुरु की तरह बड़ी गंभीर होती है। नेक और बड़प्पन से युक्त होता है ऐसा व्यक्ति बहुत आत्मविश्वासी भी होता है। धर्म के रास्ते पर चलने वाला होता है। लाल किताब के अनुसार बृहस्पति का या गुरु का पक्का घर कुंडली का 9th हाउस है। इसके अलावा ये 1 से 5 भाव और 12वें भाव में भी शुभ असर देता है। आमतौर पर 6, 7, 8 और 10वें भाव में गुरु का फल या असर बड़ा मंदा बताया गया है। लाल किताब के अनुसार बृहस्पति के मंदे या नेक असर को समझने के लिए हमें कुंडली के सभी घरों और उसमें स्थित ग्रहों को भी देखना जरूरी होता है। यदि दूसरे, 5वें, 9वें और 12वें भाव में गुरु के शत्रु ग्रह स्थित हों, जैसे शुक्र, बुध, राहु, ये ग्रह स्थिति हों या ये गुरु के साथ बैठे हों, तो फिर बृहस्पति का असर मंदा होगा। यदि गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में या चौथे भाव में हो या अपने कारक घरों में जैसे दूसरे, 5वें, 9वें और 12वें में हो, तो फिर शुभ असर होगा। गुरु मान सम्मान, संतान सुख और विद्या के कारक हैं। गुरु के निर्मल होने पर या अपने कर्मों के द्वारा निर्बल कर लिए जाने पर इसके फल नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति अपने आचरण, व्यवहार, कामकाज से भी किसी ग्रह का असर प्रभावित होता है। जैसे यदि गुरु कुंडली में 9वें घर में हो और किसी भी तरीके से अशुभ न हो, लेकिन ऐसी स्थिति में यदि व्यक्ति गलत आचरण करेगा, पीपल के वृक्ष को कटवाएगा या पिता, साधु, संत, गुरु, बुजुर्गों का अपमान करेगा, ब्राह्मणों की अवहेलना करेगा, तो फिर गुरु भी निष्फल हो जाएंगे। ऐसे समय पे सर पर जहाँ चोटी का स्थान होता है वहाँ पे बाल उड़ जाते हैं, ये निशानी होती है। मित्रों, ऐसी स्थिति में सोना भी चोरी जाने का भय रहता है, सोना चोरी हो जाता है और गुरु बहुत खराब फल देने लगता है। विद्या में भी अड़चने आती हैं, क्योंकि विद्या का भी कारक है, तो इसलिए विद्या में भी अड़चने आती हैं और ये निशानी होती है अशुभ असर वाले गुरु की। कुंडली में मित्र ग्रहों जैसे सूर्य, चंद्रमा और मंगल के साथ युति होने से बृहस्पति की शक्ति में बहुत वृद्धि होती है और शुभ फल इसके प्राप्त होते हैं। सूर्य के साथ
युति या सूर्य के ट्राइन में या सूर्य के साथ किसी भी तरह का रिलेशन होने पर, जैसे नक्षत्र परिवर्तन हो या राशि परिवर्तन हो, तो फिर बृहस्पति बहुत अच्छे फल देते हैं। सूर्य के साथ प्रतियुति या युति होने पर जो इनके असर मैंने देखे हैं बहुत ही अच्छे देखे हैं। मान सम्मान, प्रतिष्ठा, धन सब कुछ प्राप्त होता है। बुध, शुक्र और राहु ये बृहस्पति के शत्रु रहे हैं और दृष्टि या युति द्वारा इसके असर को प्रभावित करते हैं। ऐसे में बृहस्पति के मित्र ग्रहों के उपाय करने चाहिए, उससे सहायता मिलती है। राहु से बृहस्पति अगर पीड़ित हो तो सूर्य, चंद्र और मंगल के उपाय हेल्पफुल होते हैं, सहायता देते हैं। यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति 7वें घर में हो तो घर में मंदिर बनाने और रोज पूजा पाठ करने से इसका फल मंदा हो जाता है। यानी 7वें भाव में गुरु हो तो फिर ऐसे व्यक्ति को कपड़े का दान नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को घर गृहस्थी, दाम्पत्य से भी बहुत लगाव नहीं होता है और इनका दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा नहीं माना गया है। ये बड़े अनमने भाव से अपनी घर गृहस्थी चलाते हैं, घर गृहस्थी में फंसते हैं, ऐसा किसी विद्वान से मैंने सुना है। गुरु यदि पहले भाव में हो तो ऐसे गुरु को गद्दी पर बैठा हुआ साधु बताया गया है। ऐसे व्यक्ति को प्रसिद्धि मिलती है। ऐसे लोगों को उच्च वर्ग के लोगों से मेल जोल रखना चाहिए। 10वें भाव में बैठे गुरु के असर मैंने अच्छे नहीं देखे, लेकिन यदि शनि की स्थिति अच्छी है तब तो शुभ फल प्राप्त होते हैं। लेकिन 4th भाव में तब शत्रु ग्रह नहीं होने चाहिए। ऐसे लोगों को कर्मवादी होना चाहिए, अनैतिक संबंध कभी नहीं रखने चाहिए। मित्रों, 12वें घर में बैठे गुरु को भी मैंने अच्छे फल देते हुए ही देखा है। गुरु धार्मिक, ज्ञानी, आध्यात्मिक व बैरागी बनाते हैं ऐसे व्यक्ति को। तब किसी साधु संत गुरु का भूल कर भी अपमान नहीं करना चाहिए। 8वें भाव में बैठे हुए गुरु को शमशान में बैठा साधु बताया गया है। ऐसे जातक को अदृश्य शक्तियों का, देवी देवताओं की कृपा व उनका सहयोग प्राप्त होता है। इन्हें ज्योतिष, तंत्र, मंत्र आदि गुप्त विद्याओं में भी बहुत रुचि होती है। मित्रों, ये कुछ ऐसे भाव थे जो मुझे याद आ गए तो मैंने आपको बताए। मेरा प्रयास था कि आज लाल किताब के अनुसार मैं आपको गुरु के फलों को बताऊं। ये तो निश्चित है कि अपने आचरण से, अपने कर्मों से हम किसी भी ग्रह के प्रभावों को बढ़ा सकते हैं या उन प्रभावों को घटा सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा प्रयत्न ये करना चाहिए कि हम अच्छे से अच्छा व्यवहार करें, आचरण करें। जन्म पत्रिका के ग्रहों के फल पर शुभ या अशुभ असर पड़ता है हमारे कर्मों का, हमारे आचरण का, व्यवहार का। तो इसी के साथ मित्रों अब आपसे विदा लूँगा। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सिया राम, नमस्कार।